तो WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है क्राउन जूल, और आज इस वीडियो में हम उसी के मैच कार्ड के प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो अगर बात की जाए क्राउन जूल के मैच कार्ड की, तो अभी पिछले कुछ टाइम से हमें WWE का एक फॉर्मेट देखने को मिल रहा था जिसमें वो प्रीमियम लाइव इवेंट में 4 या 5 मैचेस को ही रख रहे थे, लेकिन क्राउन जूल में हमें 7 मैचेस देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके उन सारे मैचेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैच है लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के बीच में विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप का मैच। अब इस मैच में भले ही कोई भी जीत जाए, ये चैंपियनशिप सिर्फ एक दिन के लिए ही मैटर करेगी, तो भले ही कोई भी इस मैच में जीते उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि इस मैच में जीत कौन सकता है, तो अगर बात करें हम लिव मॉर्गन की, तो लिव मॉर्गन के पास नंबर से एडवांटेज है, उनके पास पूरी जजमेंट डे है और मिरेकल रोड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टेरियो इस मैच में इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन इस मैच को जीत सकती है। लेकिन नाया जैक्स की साइड टिफनी स्ट्रैटन भी है, तो टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में नाया जैक्स की साइड भी ले सकती है, या फिर एक और चीज़ हमें इस मैच में हम देखने को मिल सकती है, जो कि है टिफनी स्ट्रैटन का नाया जैक्स पर हील टर्न। तो टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन भी कर सकती हैं, भले ही वो नाया जैक्स पे करे या फिर लिव मॉर्गन पे। लेकिन इस चीज़ के चांस कमी है कि अगर टिफनी अपना ब्रीफकेस कैश इन कर रही है तो वो लिव मॉर्गन पर करेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर इस मैच में हमें कैश इन देखने को मिल रहा है तो वो नाया जैक्स पर ही होगा। और वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई है कि अगर इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करती है तो उनके पास चैंपियनशिप कौन सी आएगी? क्या वो विमेंस की क्राउन जूल चैंपियनशिप होगी या फिर WWE विमेंस चैंपियनशिप? ये चीज़ तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है कि अगर टिफनी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करती हैं तो उनके पास कौन सी चैंपियनशिप आएगी? क्या वो होगी विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप या फिर WWE विमेंस चैंपियनशिप? और अगर हम कैश इन वाली पॉसिबिलिटी को साइड कर दें, तो अगर बात की जाए इस मैच के प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है कि अगर WWE लिव मॉर्गन या नाया जैक्स में से किसी एक को विनर चूज करेगी तो WWE जाएगी नाया जैक्स के साथ, क्योंकि नाया जैक्स को WWE ने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ही स्ट्रांगली बुक किया है। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी नाया जैक्स के साथ कि वो इस मैच में लिव मॉर्गन को हरा देंगी। अगला मैच है एलए नाइट वर्सेस कार्मेलो हेयस वर्सेस एंड्राडे के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच। इस मैच के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि जब से एलए नाइट ने अपनी चैंपियनशिप को जीता है तब से वो इन्हीं दोनों सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड कर रहे हैं। और जब तक एलए नाइट के पास चैंपियनशिप नहीं थी उनका कैरेक्टर एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन चैंपियनशिप पे आने के बाद उनके साथ भी वही चीज़ होने लगी जो हर बेबी फेस सुपरस्टार के साथ होती है। हमने कोडी रोड्स के साथ भी ये देखा और अब एलए नाइट के साथ भी ये चीज़ हो रही है कि उनका टाइटल लेना अब बोरिंग लगने लगा है। और अगर WWE एलए नाइट की फ्यूड ऐसे ही कार्मेलो और एंड्राडे के साथ चलाती रहेगी तो फैंस इसमें इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो WWE को अब जरूरत है एलए नाइट को नए अपोनेंट्स देने की। तो अगर बात की जाए इस मैच के प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है कि एलए नाइट इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करेंगे। अगला मैच है जेड कारगिल एंड बियांका बलेयर वर्सेस पाइपर निविन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस लैश लेजेंड एंड जकारा जैक्सन वर्सेस ईओ स्काई एंड कारी सेन के बीच में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। और इस मैच में भले किसी के पास भी टाइटल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर बात की जाए इस मैच के प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है कि इस मैच में जेड कारगिल और बियांका बलेयर अपनी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करेंगे। अगला मैच है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। और बैड ब्लड में हमने देखा था कि केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स पर टर्न कर दिया था, उसके बाद रैंडी ऑर्टन क्योंकि कोडी रोड्स की साइड ले रहे थे तो केविन ओवेंस ने फिर रैंडी ऑर्टन पर भी टर्न कर दिया था, जिसके बाद से रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को बचाने का मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन केविन ओवेंस उनके हाथ अभी तक लगे नहीं है। और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमने ये देखा था कि रैंडी ऑर्टन ने ट्रिपल एच को कॉल आउट किया था और उन्होंने ट्रिपल एच से कहा था कि वो केविन ओवेंस को और रैंडी ऑर्टन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रिपल एच ने कहा था कि मैं तुम्हें केविन ओवेंस से बचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने जैसे तैसे करके इस मैच को ऑफिशियल करा ही लिया था ट्रिपल एच से, और अब फाइनली हमें रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस का ही मैच देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है कि WWE इस मैच में केविन ओवेंस के साथ जाएगी, क्योंकि अगर रैंडी ऑर्टन इस मैच में जीत जाते हैं तो इस फ्यूड को आगे बढ़ाने का कोई सेंस बनेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि केविन ओवेंस इस मैच में रैंडी ऑर्टन को किसी न किसी तरीके से हरा देंगे और फिर हमें इनकी फ्यूड आगे भी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी केविन ओवेंस के साथ कि वो इस मैच में रैंडी ऑर्टन को हरा देंगे। अगला मैच है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। और इस फ्यूड को भी पिछले काफ़ी महीनों से WWE बिल्ड कर रही है, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड की वजह से सेथ रॉलिंस ऑलमोस्ट 2 महीनों तक WWE से गायब थे, और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की इस फ्यूड में हमने बहुत ज़्यादा उनकी ब्रोल्स देखी है। तो इस वजह से ये मैच होने वाला है एक अनसैंक्शन्ड मैच। और वैसे तो WWE ब्रॉन्सन रीड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक कर रही है इस टाइम पे, और सेथ रॉलिंस तो एक ग्रेट सुपरस्टार है ही। लेकिन अगर बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है कि अगर ब्रॉन्सन रीड इस मैच को हार भी जाते हैं तो उनका मोमेंटम ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, और इस मैच में सेथ रॉलिंस को WWE जिता सकती है। और ये फ्यूड ऐसा भी नहीं है कि एक ही मैच में खत्म हो जाएगी, इस फ्यूड को WWE एक्सटेंड भी कर सकती है। तो पहला जो मैच होगा क्राउन जूल में, मुझे लगता है कि उसमें जीतेंगे सेथ रॉलिंस, और उसके बाद इनका मैच जब भी होगा उसमें ब्रॉन्सन रीड उस मैच को जीत सकते हैं, और फिर इनके बीच में हमें एक फाइनल मैच देखने को मिल सकता है। तो क्राउन जूल के लिए तो मेरी प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस के साथ ही रहेगी कि वो इस मैच में ब्रॉन्सन रीड को हरा देंगे।
अगला मैच है गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में मेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए मैच, और इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों सुपरस्टार को बहुत ही स्ट्रांगली बुक कर रही है, तो इस मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और इस मैच में हमें कई इंटरफेरेंसेस भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने बैड ब्लड में देखा था कि गुंथर ने गोल्डबर्ग को कॉल आउट किया था, तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और क्या पता गोल्डबर्ग यहाँ पर आकर गुंथर को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कोस्ट कर दें और फिर यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल्डबर्ग और गुंथर की फील्ड को स्टार्ट कर सकती हैं। और इंटरफेरेंसेस जो हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है वो है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस भी यहाँ पर आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोडी रोड्स से अपना बदला चाहिए। या फिर एक और जो शॉकिंग चीज़ हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है वो है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आकर कोडी रोड्स पर टर्न कर दें, जिस चीज़ के चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं, लेकिन ट्रिपल एच हमें कभी भी शॉक कर सकते हैं, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। बाकी अगर बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, तो मेरी पिक इस मैच में रहेगी कोडी रोड्स के साथ, क्योंकि भले ही गुंथर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार है, लेकिन कोडी रोड्स का लेवल गुंथर से थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में कोडी रोड्स को हरवाएगी। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी कोडी रोड्स के साथ कि वो इस मैच में गुंथर को हरा देंगे और बन जाएंगे क्राउन जूल चैंपियन। और इस शो की जो हाईलाइट होने वाला है वो होने वाला है रोमन रिंग्स एंड दी उसोस यानी कि दी ओजी ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड टांगा लोआ यानी कि द ब्लड लाइन 2.0। तो इस मैच में हमें रोमन, जे और जिमी का रियूनियन देखने को मिल रहा है। तो रोमन और जिमी तो पहले से ही एक साथ है और जे उसो भी अब उनके साथ हो गए हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस मैच के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करें तो हम यही सोचेंगे कि ओजी ब्लड लाइन इस मैच को जीतेगी। लेकिन हमें यह भी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो लास्ट मैच हुआ था यानी कि रोमन रिंग्स एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेका फाटू बैड ब्लड में, उसमें भी रोमन रिंग्स की टीम ही जीती थी। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उनको इस मैच में जितवा दे। और एक तरीका है जिसकी वजह से सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को इस मैच में विक्ट्री मिल भी सकती है, वो है कि हमें यहाँ पर हिको लियो का डेब्यू देखने को मिल जाए, क्योंकि हिको लियो को साइन किए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें उनका डेब्यू देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर हिको लियो का डेब्यू करवा दे और हिको लियो यहाँ पर आकर सोलो सिकोआ की टीम की हेल्प करे, उन्हें इस मैच को जितवा दे। और सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट भी हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि सैमी ज़ेन और जे उसो की फ्रेंडशिप है, तो क्या पता सैमी ज़ेन यहाँ पर आकर ओजी ब्लड लाइन की हेल्प तो करते, लेकिन वो बाद में कहे कि मैंने सिर्फ ये जे उसो के लिए किया है, ना कि रोमन रिंग्स और जिमी उसो के लिए। तो एक चीज़ तो ये भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हमने रो में देखा था कि सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ आपस में बात कर रहे थे, तो क्या पता सैमी ज़ेन का टर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए, क्योंकि हमने ब्लड लाइन की स्टोरी में देखा ही था कि रोमन रिंग्स ने कैसे ब्लड लाइन के मेंबर्स को ट्रीट किया था, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन और जे उसो ब्लड लाइन से निकल भी गए थे। तो सैमी ज़ेन को इसी बात पर गुस्सा आ सकता है कि रोमन ने उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया था और जे उसो फिर से रोमन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या पता वो यहाँ पर आकर रोमन और उसोस को इस मैच को कोस्ट कर दें। लेकिन इस चीज़ के होने के चांसेस कम है, क्योंकि नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट जो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज 4 गेम्स, और उसमें हमें ओजी ब्लड लाइन और ब्लड लाइन 2.0 का मैच देखने को मिलेगा। तो अगर सैमी ज़ेन यहाँ पर सोलो सिकोआ को ज्वाइन करते हैं तो ओजी ब्लड लाइन फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। तो सैमी ज़ेन के चांसेस इस मैच में कम ही है। बाकी देखते हैं कि इस मैच में हमें क्या शॉकिंग और सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी में हमें चीज़ें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए इस मैच की प्रेडिक्शन की, तो मेरी पिक इस मैच में रहेगी रोमन रिंग्स एंड दी उसोस के साथ कि वो इस मैच में सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को हरा दें। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।